स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया ईएम बेस्ड, और उसी लेक्चर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और बाकी के जो प्रॉब्लम्स रह गए थे उनको हम सॉल्व करना सीखते हैं। तो बच्चों यहाँ प्रॉब्लम में गिवन है द एंटीना करेंट ऑफ एन एएम ट्रांसमीटर इज 8 एम्पियर व्हेन कैरियर इज नॉट मॉड्यूलेटेड। द एंटीना करेंट इज increases to 8.5 एम्पियर when carrier is modulated। जब कैरियर को मॉड्यूलेट नहीं किया गया है तो एंटीना करंट कितना है बच्चों 8 एम्पियर, और जब मॉड्यूलेट कर दिया गया तो 8.5 हो गया। बोल रहा है क्वेश्चन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालिए और फाइंड द एंटीना करंट इफ परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीजेज टू 0.8। जब एंटीना का जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 0.8 हो गई तो एंटीना का करंट कितना हो जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो पिछला क्वेश्चन याद होगा और उसके आधार पे इस सेंटेंस को देखिए कि इस बार एंटीना करंट दिया हुआ है बच्चों। तो सब बच्चे जानते हैं कि टोटल करंट की वैल्यू होती है IC अंडर रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। केस 1 में बच्चों IT की वैल्यू 8 एम्पियर गिवन है, और ये तब है जब कैरियर को मॉड्यूलेट नहीं किया गया है, मींस नो मॉड्यूलेशन का केस दिया हुआ है, म्यू इक्वल टू 0 का केस दिया हुआ है। तो अगर बच्चों म्यू इक्वल टू 0 आप इस टोटल पावर के एक्सप्रेशन में पुट करो तो यहाँ से टोटल पावर की वैल्यू टोटल करंट की वैल्यू कैरियर करंट के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, जब आप म्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे करंट के एक्सप्रेशन में तो टोटल पावर किसके इक्वल हो जाएगा, कैरियर मैं बार बार पावर बोल रहा हूँ, आदत हो गई है। टोटल करंट की वैल्यू कैरियर करंट के इक्वल आ जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए अगर एंटीना करंट 8.5 एम्पियर हो गया तो, और मॉड्यूलेट जब किया गया तब, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताइए। ठीक है, मैं इस बार केस 2 में टोटल करंट का वैल्यू बच्चों दे दिया है 8.5 एम्पियर, और जब मॉड्यूलेट किया गया है मीन्स म्यू की वैल्यू 0 नहीं है तो आपसे म्यू का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, वेरी इजी। IT की वैल्यू होती है IC अंडर रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, और ये गिवन है बच्चों 8.5। और अभी पिछले सिचुएशन से आपने IC कैलकुलेट कर रखा है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा 8 अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 8.5। आप बच्चों इसे कैलकुलेट करना यूजिंग कैलकुलेटर, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आती है 0.5। ठीक है, तो ये देखिए हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू आ गया 0.5। बात समझ में आई बच्चों? तो चलिए हम लोगों ने मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एंटीना करंट की वैल्यू पूछ रहा है जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 0.8 हो जाए, है ना। तो चलिए करते हैं। इस बार हमसे IT पूछ रहा है जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.8 हो जा रहा है। बहुत आसान, क्योंकि IC हमने निकाल लिया है ना, असली खेल तो IC निकालने में था। अब IT की वैल्यू यहाँ पुट करो, म्यू स्क्वायर बाई 2 यही पूछ रहा है हमसे, यही तो हमसे पूछ रहा है IT। IC आप कैलकुलेट कर चुके हो, 8 म्यू आपको 0.8 दिया हुआ है, और इसके लिए बच्चों आप कैलकुलेशन करना कैलकुलेटर की मदद से, ये आएगा 9.19 एम्पियर। मुझे आंसर याद है इसलिए मैंने डायरेक्ट टिक दिया। बात समझ में आई? आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।
तो बच्चों इस प्रॉब्लम में बोल रहा है कि इस गिवन सिग्नल के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखिए, ये सिग्नल जाना पहचाना है और इस सिग्नल के लिए हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जिसने इस सिग्नल को पहचान लिया उसके लिए ये प्रॉब्लम बहुत आसान है, बट जिसे नहीं आता है ये इसे पहचानने, वो इस प्रॉब्लम को कतई नहीं कर पाएगा। तो बच्चों जो मैंने लेक्चर मॉड्यूलेटेड सिग्नल के पैटर्न को, उसके ग्राफ को बनाने का जो लिया था मैंने, जो भी लेक्चर था, उसे समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो बच्चों आपको याद होगा ये जो सिग्नल है ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ये है एम्पलीट्यूड। ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू, भाई वेरिएबल मैग्नीट्यूड आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, और इसका बच्चों मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे देखिए ये है गिवन ए मैक्स। तो सब बच्चे बताएंगे ए मैक्स की वैल्यू कितनी है, 80, और ये है बच्चों इसका ए मिन। ये क्या है, ए मिन। तो यहाँ से बच्चों ए मिन की वैल्यू ध्यान से देखो आप, 20 है। अगर हम बात करें मॉड्यूलेशन इंडेक्स की, सब बच्चे जानते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स ए मैक्स माइनस ए मिन डिवाइडेड बाय ए मैक्स प्लस ए मिन होता है। तो बच्चों अगर ये वैल्यूज आप इसमें पुट करो तो 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 20 आएगा, और ये वैल्यू आएगी 60/100, 0.60। तो देखा आप लोगों ने, जिसको इस सिग्नल को पहचानने आता है उसके लिए चुटकियों का खेल है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो बच्चों इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि पीक एम्पलीट्यूड ऑफ एएम सिग्नल वैरीज फ्रॉम 2 वोल्ट टू 10 वोल्ट। मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड 2 वोल्ट से 10 वोल्ट वैरी कर रहा है। तो बच्चों उसके एम्पलीट्यूड के मैक्सिमम वैल्यू को हम ए मैक्स और मिनिमम वैल्यू को ए मिन से रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ ए मिन दिया है 2 वोल्ट और ए मैक्स दिया है बच्चों 10 वोल्ट। यही पहचानना है हमें इस सवाल में। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, डिटरमाइन द टोटल पावर। तो सब बच्चे जानते हैं टोटल पावर की वैल्यू होती है PC ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ PC और म्यू की वैल्यू तो गिवन नहीं है, कैसे आप कैलकुलेट करोगे। तो ए मैक्स और ए मीन से हम PC कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि मैंने आपको AC का वैल्यू बताया था इन द टर्म ऑफ ए मैक्स एंड ए मीन। AC इज द एवरेज ऑफ ए मैक्स एंड ए मीन, आपको याद होगा। तो ए मैक्स और ए मीन के एवरेज को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 6 वोल्ट आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि टोटल पावर, अगर एम्पलीट्यूड हमने निकाल लिया है तो इस एम्पलीट्यूड की मदद से हम कैरियर सिग्नल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं AC स्क्वायर बाई 2 से। तो ये हो जाएगा बच्चों 6 का स्क्वायर बाई 2, 18 वाट। बात समझ में आई। मॉड्यूलेशन कैरियर सिग्नल पावर आपने कैलकुलेट कर लिया। अब बारी है मॉड्यूलेशन इंडेक्स की। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे निकालोगे बच्चों, तो इसी ए मैक्स और ए मिन के मदद से हमको क्या निकालना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो सब बच्चे जानते हैं म्यू इज इक्वल टू ए मैक्स माइनस ए मिन डिवाइडेड बाई ए मैक्स प्लस ए मिन। रखते हैं वैल्यू 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2। ये होगा 8/12, 2/3। अब ये सारी वैल्यूज टोटल पावर के एक्सप्रेशन में रखो तो ये हो जाएगा 18 ब्रैकेट में 1 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर बाई 2। ओके,
और इसे आप कैलकुलेट करोगे तो 20 वाट वैल्यू आएगी। बात समझ में आई बच्चों? तो आपने देखा, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में हैं तो क्वेश्चन को लगाना क्या बहुत आसान है ना? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होते हैं इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, और एग्ज़ाम में बहुत चांस होता है। अभी मैं कराऊंगा आपको एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है? तो आते हैं बच्चों अगले प्रॉब्लम पे, और ये प्रॉब्लम थोड़ा धांसू है, और क्योंकि इसमें आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल डिटरमाइन करना है विद द हेल्प ऑफ बेसबैंड सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल। बट जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का इक्वेशन आएगा बच्चों, वो ओवर मॉड्यूलेशन का केस होगा, सॉरी विदाउट ओवर मॉड्यूलेशन का केस होगा। आप देखिए, मैसेज सिग्नल, कैरियर सिग्नल दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल एएम विदाउट ओवर मॉड्यूलेशन। मीन्स हमें इन चारों सिग्नल में एएम सिग्नल क्या है विदाउट ओवर मॉड्यूलेशन, ये आइडेंटिफाई करना, ये हमें इसमें ढूंढना है। तो एक तरह से देखा जाए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए। तो आइए चलिए करते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले बच्चों देखो, अगर हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल निकालना है तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन क्या आता है बच्चों? STAM इज इक्वल टू म्यू बल्कि आप पढ़ने तो ऐसे AC प्लस MT ब्रैकेट के अंदर cos 2 पाई FCT, ये हमारा आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो बच्चों अगर इसे देखें और फर्स्ट ऑप्शन को देखें, AC इंटू MT है, यहाँ AC प्लस MT है, तो ये वाला तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ये आंसर, ये तो होगा ही नहीं। दूसरे वाले को देखें, आप दूसरे वाले को देखें, दूसरे वाले में थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन कर दें, AC cos 2 पाई FCT निकाल लें या cos 2 पाई FCT निकाल लें तो कुछ इससे मिलता जुलता आ जाएगा। तो दूसरा भी हो सकता है। थर्ड केस भी वही दिया हुआ है, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा दिया है, बट इसमें cos 2 पाई FC का दोनों में मल्टीप्लिकेशन करके दिया हुआ है, यहाँ पे कॉमन लिया हुआ है। तो तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है। और यहाँ देखिए फोर्थ ऑप्शन में पूरे AC कैरियर सिग्नल को MT में जोड़ दिया है, जो कि क्या है बच्चों? गलत है। अब हमें इन्हीं दोनों केस की स्टडी करनी है। बात समझ में आई? तो चलिए आइए करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी क्या है, उसके लिए हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। दिस इज आवर ऑप्शन बी। इसको जरा चेक करते हैं। सब बच्चे बताएंगे कि क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या? AC ब्रैकेट में इधर से cos 2 पाई FCT कॉमन लेंगे तो 1 प्लस MT cos 2 पाई FCT। अब बच्चों जब आप यहाँ पे MT की वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा 2 cos 2 पाई FMT, और ये है बच्चों cos 2 पाई FCT। सब बच्चे जानते हैं इस इक्वेशन में अगर हम MT को AM cos 2 पाई FMT पुट करें तो ये आता है AC, और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें इसमें तो AC 1 प्लस म्यू cos 2 पाई FMT ब्रैकेट में और फिर cos 2 पाई FCT। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें इस इक्वेशन को थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई करना होता है। और यहाँ जो आता है बच्चों म्यू, ये जो कोफिशिएंट cos 2 पाई FMT का आता है वो क्या होता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है। तो चलिए आइए ऐसे ही हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं। और हमने किया मॉडिफिकेशन और यहाँ देखा कि यार ये तो बिल्कुल AC ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू cos 2 पाई FMT cos 2 पाई FCT जैसा है। तो इस
दोनों इक्वेशन को हमने जब कंपेयर किया तो यहाँ से बच्चों हमने म्यू की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर ली, 2। और सब बच्चे जानते हैं कि म्यू की वैल्यू अगर 2 है मीन्स ग्रेटर देन 1 है, तो दिस इज द केस ऑफ ओवर मॉड्यूलेशन, कंडीशन ऑफ ओवर मॉड्यूलेशन। तो हमें विदाउट मॉड्यूलेशन वाला ढूंढना है, तो अब हम क्या करेंगे, बी वाला भी ऑप्शन क्या हो गया हमारे लिए, रिजेक्ट हो गया। तो बचा कौन सा भाई, सी। तो डायरेक्ट आप सी पे टिक कर दो, बट टिक करने से पहले जरा सी की भी एनालिसिस करते हैं। सी हमें दिया है बच्चों, कॉपी कर लेते हैं सी को, ये है हमारे पास सी। ये देखिए हमने सी को यहाँ पे रख दिया। अब इस सी में एम्प्टी की वैल्यू रखते हैं। तो एम्प्टी गिवन है बच्चों 2 cos 2 पाई एफ एम टी डिवाइडेड बाई 4 cos 2 पाई एफ सी टी। अब 4 का जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा बच्चों ए सी 1 प्लस 1/2 cos 2 पाई एफ एम टी, और इधर लगा है cos 2 पाई एफ सी टी। बात समझ में आई? अब इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, ये इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आप इस कंपैरिजन से पाओगे कि म्यू की वैल्यू क्या है इस केस के लिए, 1/2 है, लेस देन 1 है, मीन्स ओवर मॉड्यूलेशन का केस नहीं है, अंडर मॉड्यूलेशन का केस है। इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई बच्चों? एक प्रॉब्लम और करते हैं जो कि इस चैप्टर का आखिरी प्रॉब्लम होगा, उसके बाद हम एक नए टॉपिक पे चलेंगे। तो पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बच्चों। प्रॉब्लम में गिवन है फॉर ट्रेपेजोइडल पैटर्न शोन बिलो फाइंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। बहुत आसान, जो बच्चा ट्रेपेजोइडल शेप के बारे में अवेयर है वो इस क्वेश्चन को चुटकियों में करेगा। तो बच्चों आपको मैंने बताया था एएम सिग्नल का ट्रेपेजोइडल व्यू, और उसमें मैंने इसे लिया था ए, इसकी वैल्यू ली थी बी। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है बच्चों मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू, और सब बच्चा जानता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू आती है ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -2, 4 + 2, ये हो जाएगा 2/6, 1/3। तो इस पैटर्न के लिए या इस एएम सिग्नल के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 1/3 होगी। बात समझ में आई? तो मैंने हर वैरायटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करा दिया, और आपके प्रीवियस सेमेस्टर में जो क्वेश्चन आया था उसे जरा हम देखते हैं क्या आया था। तो बच्चों ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखो ये पिछले सेमेस्टर में आपके यूपीटीयू एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रॉब्लम में बोल रहा है कि एएम रेडियो ट्रांसमीटर रेडिएट्स 6 किलोवाट पावर व्हेन मॉड्यूलेशन परसेंटेज इज 70%, डिटरमाइन द कैरियर पावर। तो यहाँ जो क्वेश्चन आपसे किया गया है बहुत आसान है, क्योंकि ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो और आप बड़े आराम से इस पूरे प्रॉब्लम को पढ़ के क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बच्चों। हम लोगों ने जो अभी तक प्रॉब्लम किया वो इस लेवल का है ही नहीं है ना। आप देखो ना इसमें क्या भाई, यहाँ जो एएम रेडियो ट्रांसमीटर रेडिएट 6 kW पावर मीन्स पीटी गिवन है, पीटी डायरेक्ट आपको दिया हुआ है 6 किलोवाट, और मॉड्यूलेशन का परसेंटेज दिया हुआ है बच्चों 70%। तो यहाँ मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 70/100 मीन्स 0.7। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कैरियर पावर पूछ रहा है। मीन्स ये ऐसा क्वेश्चन है कि डायरेक्ट हमें वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करना है, और जो भी हमसे क्वेश्चन
क्रिएट किया हुआ है उसको हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। पिछले क्वेश्चंस जो हमने लगाए, जो हमने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं गिवन था, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा था। आया समझ में? तो चलिए आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। भाई टोटल पावर इज इक्वल टू होता है PC 1 + μ² 2। तो PT बच्चों दिया है 6 किलोवाट, PC हमसे पूछ रहा है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 0.7 दी गई है और ये बाई 2। तो बच्चों यहाँ से PC की वैल्यू आएगी 6 डिवाइडेड बाई 1 + 0.7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इसे आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना और आई थिंक वैल्यू आएगी 4.82 किलोवाट। भाई किलोवाट में मैं लेके चल रहा हूँ, इसलिए जो भी आंसर आएगा वो किलोवाट में आएगा। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि डायरेक्ट हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, वैल्यूज फार्मूले में पुट करनी है और फाइनल आंसर निकाल लेना है। और बच्चों ये मैं क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा कितने मार्क्स का था। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। आप देख रहे हैं फ्री का नंबर, 5 नंबर फ्री का, है ना। अगर आप जिस बच्चे को फार्मूला दिमाग में है वो तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। बात समझ में आई बच्चों? तो आई होप आपको एक एक न्यूमेरिकल जो मैंने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड आपको करवाया वो सब कुछ समझ में आ गया। तो बाकी के प्रॉब्लम्स को अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप अपने बुक को रेफ़र करेंगे और वहाँ से आप प्रॉब्लम्स को उठा के प्रैक्टिस करेंगे। वैसे मैंने जो ये 8-10 प्रॉब्लम आपको लेक्चर में लिए, पिछले लेक्चर और इस लेक्चर में मिला के, इतना अगर आप करते हो तो आपसे कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से छूटने वाला नहीं है। ओके, तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में हम मल्टी टोन AM के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर डी मॉड्यूलेशन हमें पढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।